हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रामनील क्लासेस में। कक्षा 9 की मैथ्स की आज की वर्कशीट है। दिनांक है 18 नवंबर 2021। अध्याय है रचनाएं। टॉपिक है एक दी गई किरण के प्रारंभिक बिंदु पर कोण की रचना। तो देखिए, बहुत ही आसान है कोणों की रचना करना। हम प्रकार की सहायता से और स्केल की सहायता से यहाँ पर कोणों की रचना करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो देखिए, यहाँ पर मैं रचनाएं आपको इन जो प्रश्न दे रखे हैं उनकी बताऊंगी, और इसके अलावा मैं इसका स्पेशल वीडियो भी डालने वाली हूँ चैनल पे बहुत जल्द, जिससे आपको ये पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा और हम 9th की पूरी मैथ्स को कवर करेंगे। तो प्लीज़ चैनल पे बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रकार और मापनी की सहायता से निम्न कोणों की रचना कीजिए। 45 डिग्री, 75 डिग्री और 150 डिग्री। तो देखें, सबसे पहले हम बनाएंगे 45 डिग्री का कोण। आपको मेरे साथ साथ बनाते जाना है। देखिए, आपको सबसे पहले क्या करना है, एक रेखाखंड खींचना है। रेखाखंड आपने खींच लिया। किसी भी माप का एक रेखाखंड खींचना है, क्योंकि हम माप नहीं दे रखी है। यहाँ पर हम दो बिंदु इसको लगा देंगे, ए और बी लिख देंगे। फिर आपको प्रकार की नोक ए बिंदु पर रखकर आधी से थोड़ा सा अधिक प्रकार खोलना है और इस तरह एक चाप काटना है। चाप काटना आप सभी को आता है। चाप इस तरह आप काट लेंगे। उसके बाद उस प्रकार को बिना हिलाए उसी प्रकार की नोक को आपको देखिए यहाँ पर रखना है, इस बिंदु पर। ठीक है, यहाँ पर रखा है। यहाँ रखकर आपको एक कट लगाएंगे ऊपर, तो ये बनेगा 60 डिग्री पे। उसके बाद आप वहीं अब प्रकार जहाँ कट लगा यहाँ रख के और एक कट लगाएंगे, तो यहाँ पर एक कट और लगेगा, तो ये हो जाएगा 120। और यहाँ पर जब 120 पे कट लगाया तो वही कट आपको ऊपर लगाना है, और फिर 120 पे जहाँ कट लगाया वहाँ पर एक कट यहाँ लगाना है। तो इस तरह आपका देखिए, ये एक 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। अब ये 90 डिग्री का कोण यहाँ पर बना है। आपको प्रकार की नोक फिर से यहाँ पर रखनी है 0 डिग्री, यानी कि ए बी पर जहाँ चाप कट रहा है इस पर, और फिर इसका यानी कि इस 90 डिग्री के कोण का हमें समद्विभाजन करना है। तो एक 0 डिग्री पे रख कर आपको एक कट यहाँ लगाना है। फिर 90 डिग्री पे जहाँ ये चाप काट रहा है इस बिंदु पर, ठीक है, यहाँ से एक कट यहाँ लगाना है। तो अब आप इसको जो मिलाएंगे तो ये आपका 45 डिग्री का कोण बन जाएगा। आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। चलिए देखते हैं, फिर से बताती हूँ मैं आपको। सबसे पहले रेखाखंड खींचिए ए और बी। ए बिंदु पर प्रकार की नोक रख के इस तरह चाप काटेंगे। फिर ये चाप जहाँ ए बिंदु को कट करता है वहाँ से एक चाप और काटेंगे। फिर इसी चाप पे प्रकार की नोक रखकर एक चाप ये काटेंगे और एक चाप ऊपर, और फिर 120 डिग्री का जहाँ कट लगा है वहाँ पर एक चाप और काटेंगे। तो ये हो जाएगा 90 डिग्री का कोण। 90 डिग्री का कोण की समद्विभाजन करेंगे, यानी कि 0 डिग्री से एक कट यहाँ और 90 डिग्री से एक कट यहाँ। तो ये आपका 45 डिग्री का कोण बन जाएगा। दूसरा है 75 डिग्री। तो 75 डिग्री का कोण कैसे बनाएंगे, देखिए। 75 डिग्री के कोण की रचना करने के लिए हमें 60 और 90 डिग्री का कोण बनाना है। तो अभी हमको बताया वह उसी तरह से करना है। ए और बी रेखाखंड लेना है। ए पर नोक रख के प्रकार की चाप काटेंगे। फिर जहाँ पर ए बी को ये चाप कट कर रहा है वहाँ पर एक कट लगाएंगे, तो ये 60 डिग्री होगा। दूसरा कट लगाएंगे 120, और फिर दोनों से एक कट 60 से एक कट 120 से लगाया, तो ये 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। अब 90 डिग्री का बन गया और 60 का बन गया, तो 60 और 90 का समद्विभाजन करते हुए हम 75 डिग्री का कोण बनाएंगे। यानी आप देखिए, ये 60 डिग्री है और ये 90 डिग्री है। अब एक प्रकार की नोक एक 60 डिग्री पे रखेंगे और एक 90 डिग्री पे रखेंगे, तो इस तरह हम इसको मिलाएंगे, तो ये हमारा 75 डिग्री का कोण बन जाएगा। ठीक है, इस तरह ये कोण आपको मिलाना है स्केल से 75 डिग्री का। दूसरा 150 डिग्री। 150 डिग्री का कोण बनाने के लिए हमें 120 और 180 का समद्विभाजन करना पड़ेगा। तो ये तो बहुत ही आसान है। चलिए, एक रेखाखंड ए बी मैंने खींचा। ए पर प्रकार की नोक रखी, चाप काटा। फिर यहाँ पर जहाँ चाप ए बी को कट रहा है यहाँ पर एक कट लगाया 60, दूसरा कट लगाएंगे हम 120 का, और ये यहाँ तक जाएगा। यानी कि आपको क्या करना है, देखिए, अभी 120 और ये इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिए, तो ये होगा 180। तो 120 पे कट और 180 से एक कट, तो यहाँ पर ये कोण बनेगा, तो ये 150 डिग्री का बन जाएगा। यानी 150 डिग्री का कोण बनाने के लिए आपको किसका समद्विभाजन करना है, 120 और 180 का। तो यहाँ पर बीच में 150 डिग्री का कोण बन जाएगा। दूसरा है, निम्नलिखित कोणों की रचना कीजिए और चांदी की सहायता से नापकर उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो कोणों की रचना करनी है और चांदी की सहायता से नापकर उत्तर की पुष्टि करनी है। तो आपको क्या करना है, देखिए, 37.5 डिग्री का कोण बनेगा।
बिल्कुल घबराना नहीं है। 37.5 का कोण बनाने के लिए हमें 75 के कोण का समद्विभाजन करना है। 75 का कोण बनाते हैं। चलिए, ए बिंदु पर प्रकार रखा, चाप काटा, एक कट 60 का, दूसरा कट लगाएंगे हम 120 का, फिर ऊपर और 60 से एक कट और 90 से 120 से एक कट, तो ये आएगा आपका 90 डिग्री का कोण। अब हमें तो बनाना है 75 डिग्री, तो 60 और 90 का मैंने आपको अभी बताया है। 75 के कोण के लिए 60 और 90 का समद्विभाजन करेंगे, तो एक कट यहाँ से, एक कट यहाँ से, तो ये हो जाएगा देखिए 75 डिग्री। अब 75 भी नहीं बनाना है, अब ये जो चाप हमने काटा था ये वाला, ठीक है, इस पर ही 75 डिग्री कहाँ मिल रहा है, देखिए इस पर ही 75 डिग्री यहाँ पर मिल रहा है। तो 37.5 मतलब 75 का आधा, तो 75 से एक कट यहाँ लगाएंगे और एक कट यहाँ शून्य से लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो कोण बनेगा ये बनेगा 37.5 डिग्री। आप समझ गए होंगे, 75 डिग्री का कोण आपको बनाने आ गया है, तो 75 के कोण का समद्विभाजन करना है, तो 37.5 आ जाएगा। फिर 7.5 डिग्री है, तो बहुत ही आसान है। देखिए, ए बी एक दो बिंदु लिए, ए बिंदु पर प्रकार की नोक रखी, चाप काटा, एक कट लगाएंगे 60 से, ठीक है, तो ये 60 डिग्री का कोण बन जाएगा। अब 60 डिग्री के कोण का आपको समद्विभाजन करना है। 60 डिग्री के कोण का समद्विभाजन करें, तो ये एक कट 60 से, एक 0 से, ये 0 होता है, ये 60 होता है, ये 0 और ये 60, तो यहाँ पर हम कट लगाएंगे, एक इधर से एक इधर से, तो ये आपका बनेगा 30 डिग्री। अब आपको बनाना है 7.5 डिग्री, तो आपको फिर 15 बनाना पड़ेगा, यानी कि इसका भी समद्विभाजन करना पड़ेगा। ये 30 का बनना समद्विभाजन करेंगे, एक यहाँ से और एक कट यहाँ से, तो ये आ जाएगा 15 डिग्री, ठीक है। फिर से देख लीजिए, हमने सबसे पहले क्या किया, ए बी खींचा, ए बिंदु पर प्रकार की नोक रखी, चाप काटा, एक कट 60 से लगाया, तो ये 60 डिग्री का कोण बन गया। अब 60 डिग्री के कोण का समद्विभाजन कीजिए, ये 30 डिग्री का कोण बनेगा। अब 30 डिग्री के कोण का समद्विभाजन करना है, तो 15 बनेगा, एक कट यहाँ से एक कट यहाँ से, तो ये 15 बन गया। अब 15 डिग्री के कोण का समद्विभाजन करना है, तो 7.5 आ जाएगा, ये एक कट यहाँ से और एक ये जो 15 कटा है यहाँ से, तो ये इस तरह 7.5 डिग्री का कोण बन जाएगा। तीसरा, एक 7 सेमी भुजा वाले समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए तथा कारण सहित रचना के पद लिखिए। तो रचना के पद आपको मैं बताऊंगी, आप लिखते जाइएगा। 7 सेमी भुजा वाले समबाहु त्रिभुज की रचना बहुत ही आसान है ये। तो देखिए, 7 सेमी की एक रेखाखंड खींचना है, ए और बी, यहाँ लिखना है 7 सेंटीमीटर। अब देखिए, समबाहु यानी तीनों भुजाएं समान होगी, तो प्रकार की नोक एक ए पर रखकर बी तक मापिए, यानी कि प्रकार को आपको 7 सेमी का खोलना है। फिर ए बिंदु से एक कट यहाँ लगाएंगे 7 सेमी का, फिर बी बिंदु से एक कट लगाएंगे 7 सेमी का, यहाँ पर लिख देंगे सी बिंदु, ए को बी से और ए को सी से मिलाइए, तो ये 7 सेमी और ये भी 7 सेमी। यानी कि आपने क्या किया, सबसे पहले हमने रचना बता रही हूँ। सर्वप्रथम हम रेखाखंड ए बी बराबर 7 सेमी खींचेंगे। चूंकि ये समबाहु त्रिभुज है, इसलिए प्रकार को 7 सेमी की माप का खोलेंगे। 7 सेमी प्रकार से माप कर ए बिंदु से एक चाप काटेंगे और बी बिंदु से भी 7 सेमी का चाप काटेंगे। यहाँ हमें सी बिंदु प्राप्त होगा, ए को सी से और ए को बी से मिलाएंगे। इस प्रकार हमें त्रिभुज समबाहु त्रिभुज ए बी सी की रचना की, ठीक है। चौथा है, एक दी गई प्रारंभिक बिंदु पर 60 डिग्री के कोण की रचना है। तो बहुत ही आसान है, जैसे हम अभी तक हम बनाते आ रहे हैं 60 डिग्री का कोण। तो यहाँ पर ए बी एक रेखाखंड खींचिए, पी क्यू भी ले सकते हैं, एम एन भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। बोर मत होइएगा कि मैडम बार बार ए बी कर रहे हैं। तो यहाँ पर ए बी एक रेखाखंड खींचा। अब आपने क्या किया, ए बिंदु पर प्रकार की नोक रखी, यहाँ से एक चाप काटा, चाप काट दिया हमने। अब जो ये चाप जहाँ ए बी को कट कर रहा है, वहाँ से हमें एक उसी माप का एक चाप और काटना है। तो अब ये चाप जो बनेगा, ये 60 डिग्री का कोण बन जाएगा। 60 डिग्री का कोण बनाना इतना ही है कि एक काट चाप लगाइए और उसी माप का एक और कट लगाएंगे। पहला कट 60 का, दूसरा कट मैंने बताया था 120 का, तो ये 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। फिर है पाँचवा, 75 डिग्री के कोण की रचना के लिए किन दो कोणों को बनाना अनिवार्य। अभी तक हम बनाते आ रहे हैं, 3 बार हमने 75 डिग्री के कोण बनाया है। तो 75 डिग्री का कोण बनाने के लिए हमें 60 डिग्री और 90 डिग्री का कोण बनाना अनिवार्य है, क्योंकि 60 और 90 का हमें समद्विभाजन करना है, तो ये हमें 75 डिग्री का कोण बनेगा। तो इसका उत्तर होगा 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो यहाँ हमने 5 प्रश्न देखे कक्षा 9वीं की गणित की रचनाएं की। मैंने आपको समझाने का पूर्ण प्रयास किया है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।